नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला को प्रदेश का पर्यटन हब बनाने के लिए सरकार दृढ़ता से कार्य कर रही है ताकि जिले की पहचान पर्यटन राजधानी के रूप में बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रही है, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने पर बल दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पौंग डैम जलाशय में जल्द ही जल क्रीड़ा गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि देहरा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर और जिले में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स स्थापित करने पर भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने माता ज्वालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी की और ज्वालामुखी में जन समस्याएं भी सुनी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि द्रमण सिहुंता लाहडू जोत चंबा सड़क को जल्द ही राष्ट्रीय उच्च मार्ग का दर्जा दिलाया जाएगा। वे आज चंबा जिले के चुवाड़ी में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जिले के सभी उपमंडलों में बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर सुरंग व रोपवे निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जिले में सभी विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य कर रही है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे। बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल को फल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करेगी। मंडी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के दबरोट में आज उन्होंने HP शिवा परियोजना के तहत विकसित अमरूद के क्लस्टर का निरीक्षण करने के दौरान ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश के उच्च क्षेत्रों सहित मध्यम व कम ऊंचाई वाले इलाकों में भी फलदार पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान बागवानी मंत्री ने बागवानों के साथ संवाद भी किया और HP शिवा परियोजना के संबंध में फीडबैक लिया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के साथ साथ प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये बात आज उन्होंने कांगड़ा जिले के नगरोटा सोरियां में जन समस्याएं सुनने के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा क्लस्टर सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लैंड यूज प्लान तैयार किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उत्तम किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों व बागवानों को जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए मंदिरों की खाली भूमि पर चरागाह विकसित किए जाएंगे। उद्योग व आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के रोहनाट में आयोजित जन आभार व अभिनंदन रैली के अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पिछले 5 साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और समाज में इस तरह की सोच और व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। उद्योग मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव के दौरान किए गए सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरवर्ती व कठिन इलाकों में रिक्त पदों को भरने के अलावा जरूरत के अनुसार संस्थान भी खोले जाएंगे। हर्षवर्धन चौहान ने गांव में रहने वाले लोगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।